Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, we were reading page number 23 of lesson number 3. We read climates. We have discussed about sea breeze and land breeze. Today we are reading direction of winds, humidity and rainfall, and ocean currents. Okay, so let's start. Direction of the winds. How the direction of winds affect the climate of a place. The winds coming from the sea make cool and moist weather. जो हवाएं सी की तरफ से आती हैं वो ठंडी होती हैं और वो हमारे वेदर को नमी भरा बना देती हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर होता है. द विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज ब्रिंग हाई टेम्परेचर. वो हवाएं जो गर्म एरिया से आती हैं वो हाई टेम्परेचर लेकर आती हैं. While those coming from cold areas decreases the temperature. और जो हवाएं ठंडे एरिया से आती हैं वो टेम्परेचर को कम करती हैं. Sometimes the winds bring clouds and rain with them. कभी कभी किसी समय हवाएं अपने साथ बादल और वर्षा भी लाती हैं. Thus the climate of a place varies because of the winds. और इसीलिए अलग अलग प्लेसेस का जो क्लाइमेट है वो हवाओं के कारण अलग अलग होता है. नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अफेक्ट्स द टेम्परेचर और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. किस हवा में वाटर वेपर की जो अमाउंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है और ये किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को या वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है वहाँ पर. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में जितनी मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, नमी. ह्यूमिडिटी इन द एयर एट अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. किसी भी स्थान की हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो उस प्लेस की लोकेशन और वहाँ उस प्लेस पर विंड्स की कैसी डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, द प्लेसेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन दोज इन द इंटीरियर एंड फॉर अवे फ्रॉम द सी. वो प्लेसेस जो समुद्र के पास होते हैं, सी के पास होते हैं, उन एरियाज में जो हवा में ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है उन प्लेसेस की बजाय जो समुद्र से काफी दूर होते हैं. रेनफॉल इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमिडिटी. और रेनफॉल ह्यूमिडिटी से भी अधिक महत्वपूर्ण है. ह्यूमिड एयर कैन कॉज रेनफॉल. जो ह्यूमिड एयर होती है वो क्या करती है, रेनफॉल लेकर आती है, बारिश लेकर आती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. रेनफॉल की मात्रा यानी किस अमाउंट में रेनफॉल होता है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन और इसका वितरण, इसका बंटवारा कि वो किस प्लेस पर कितनी होती है वो उस प्लेस के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. सम प्लेसेस रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक बारिश होती है. अदर्स रिमेन ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सारा साल सूखे रह जाते हैं. जैसे हमारा राजस्थान का एरिया है, वहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है. लेकिन हमारे जो मेघालय का एरिया है वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है. सम प्लेसेस रिसीव रेनफॉल इन समर एंड सम इन विंटर. कुछ प्लेसेस में वर्षा होती है गर्मी के सीजन में और कुछ प्लेसेस में रेनफॉल कब होता है, विंटर सीजन में होता है. Thus rainfall has a moderating effect on the climate of a place. और इसीलिए रेनफॉल का किसी भी जो प्लेस के क्लाइमेट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट वन इज ओशियन करंट्स. समुद्र की तरफ से जो महासागरों की तरफ से जो हवाएं चलती हैं. द ओशियन करंट्स मोस्टली अफेक्ट द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज. तटीय इलाकों में जो कोस्ट के पास एरिया, कोस्टल एरियाज होते हैं, उनमें ओशियन करंट्स जो हैं वो उस प्लेस के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. व्हेन वेस्टर्न यूरोप इज एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, वार्म वाटर्स ऑफ गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग अ रिलीफ टू द पीपल. जब यूरोप के लोग
फ्रीजिंग टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, यानी बहुत अधिक ठंड वहाँ पर होती है, उस समय गल्फ स्ट्रीम से आने वाली हवाएं उन लोगों को आराम पहुंचाती हैं, वहाँ के लोगों को, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम से जो हवाएं आती हैं वो गर्म होती हैं। Thus, the climate of a place influences the lifestyle of the people living there. और इस प्रकार से किसी भी स्थान का क्लाइमेट वहाँ के लोगों के रहने के जो कंडीशंस होती हैं, वहाँ वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनको अफेक्ट करता है। क्लाइमेट के कारण ही लोगों की जो लिविंग हैबिट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही हो जाती हैं। सो our lesson is complete. I hope you understood. Thanks and have a nice day.